स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा और कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल, कृष्णा नगर, यूसुफगुड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 16 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सऊदी अरब, यूएई और दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा। 2 मिलियन मुसलमानों ने अदा किया फरीज़ाए हज। सऊदी अरब की 12,000 मसाजिद में नमाज ईद उल अज़हा, जमरात में शैतान को मारी कंकरियाँ, दी गई कुर्बानी और फिर तवाफ़ अल इफ़ादा की अदायगी। मौत, तबाही और गुस्से के दरमियान गज़ा में खून से रंगी ईद। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने मलबे के दरमियान अवामी मकामात पर अदा की नमाज ईद उल अज़हा। मस्जिद अक़सा में 40,000 से ज़ायद लोगों ने अदा की नमाज। ईद उल अज़हा के बावजूद भी गज़ा के देर अल बलाह पर इसराइल के वहशियाना फ़िज़ाई हमले एक बार फिर बड़े पैमाने पर मचाई तबाही। फौरी किसी की हलाकत की कोई इत्तला नहीं। ईद उल अज़हा पर तुर्क सदर तैयब एर्दोआन का पैगाम, ये ईद हमारे दिलों में अमन, मुल्क के लिए खैर व आफ़ियत, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और सूडान के लिए अमन का करती है उम्मीद। रफ़ा में कब्ज़े में ली गई इमारतों की छानबीन के दौरान अपने ही हमले का इसराइली फ़ौजी शिकार। इसराइली धमाके में सीनियर इसराइली कैप्टन समेत 8 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइल में अवाम का जम गफीर। दारुल हुकूमत तल अबीब, इंसानी सैलाब, गज़ा पर हमले रोकने, जंग बंदी और हमास से मुज़ाकिरात कर अपने कैदी वापस लाने के लगाए नारे। ईद उल अज़हा और गज़ा में जंग के दरमियान कोलंबिया का एक और बड़ा फ़ैसला। गज़ा में ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनी बच्चों को जंगी इलाके से बाहर ले जाकर उनके इलाज का किया ऐलान। स्पेन के शहर मैड्रिड में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती का अनोखा मुज़ाहरा। मुज़ाहिरीन ने खून आलूद कपड़े पहने, जिस्म पर खून के धब्बे लगाकर इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ लगाए नारे। मुसलमान कुर्बानी करते वक्त हुकूमतों की गाइडलाइंस पर करे अमल। मौलाना सैयद अरशद मदनी की ईद उल अज़हा से क़ब्ल ख़ास अपील। कहा, जानवरों की कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर ना करे शेयर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूएपीए को बताया बेरहम कानून। बीजेपी व कांग्रेस पर किया हमला। कहा, इस कानून के तहत ना जाने कितने मुसलमान दलितों को जेल में बंद कर उनकी जिंदगियां कर दी गई तबाह। अगर स्पीकर का ओहदा बीजेपी को मिल गया तो मोदी, शाह, टीडीपी, जेडीयू को तोड़ देंगे। संजय रावत का दावा। टीडीपी उम्मीदवार की हिमायत का किया ऐलान। नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। एनसीपी सरबरा शरद पवार का पीएम मोदी पर तंज। कहा, जहां जहां भी मोदी ने चलाई रैली, वहां वहां जीती हमारी पार्टी। मोबाइल फ़ोन से ईवीएम को हैक करने की ट्रैक। महाराष्ट्र में हंगामा। राहुल गांधी ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा, ईवीएम ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसकी जांच की इजाज़त नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी मुत्तहिद एक साथ मिलकर लड़ेंगे असेंबली इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के नतायज के बाद उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली में पानी की सप्लाई में खलल, पाइपलाइन काटने की हो रही साजिश। आम आदमी पार्टी मिनिस्टर ने लिखा पुलिस कमिश्नर को खत, पाइपलाइन को सिक्योरिटी फराहम करने का किया मुतालबा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी की एफआईआर दर्ज। पुलिस ने राजस्थान से एक मुलजिम को किया गिरफ्तार मुलजिम का बिश्नोई गैंग से ताल्लुक का दावा। ईद उल अज़हा से आइन क़ब्ल तेलंगाना की पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की शरपसंदों की कोशिश। गाय ज़बा की अफवाह उड़ाकर मेदक में अक़लियतों की इमदाद पर हमला। वाक़े में ज़ख्मी 4 अफराद असरा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सख्त कार्रवाई का मुतालबा। तेलंगाना के मेदक में फ़िरक़ावाराना कशीदगी। तशद्दुद के सिलसिले में बीजेपी मेदक ज़िला सदर समेत 7 अफराद गिरफ्तार। मेदक टाउन में हालात काबू में। मेदक वाक़े पर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। कहा, केसीआर के 9.5 साल दौर इख्तिदार में तेलंगाना कम्यूनल वायलेंस से पाक पुरअमन रियासत थी। मेदक फ़िरक़ावाराना कशीदगी। राजा सिंह का मेदक जाने का था मंसूबा। हैदराबाद एयरपोर्ट से मेदक जाने की राजा सिंह की कोशिश को पुलिस ने बना दिया नाकाम, हिरासत में लिया। ईद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा का बयान।
جانوروں کی قربانی مکمل ہونے کے بعد ویسٹیج کو کچرے میں ڈالنے، شہر کو صاف ستھرا رکھنے کی اپیل کی۔ والد کے لیے فخر کی بات، یو پی ایس سی میں ٹاپ کرنے والی اپنی بیٹی ٹرینی آئی اے ایس این اما ہارتی کو ایس پی رینک آفیسر وینکٹیش ورولو کی سیلوٹ کرتی تصویر۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کے ٹی آر کو 2 عرضیوں میں جاری کیا نوٹس، اپنے بیٹے ہمانشو کی امدانی کا ذریعہ کے ٹی آر کے ایفیڈیوٹ میں ظاہر نہ کرنے پر بھی نوٹس۔ چندر شیکھر راؤ لاپتہ، گجویل اسمبلی حلقے میں بی جے پی لیڈروں نے دیواروں پر لگائے پوسٹرز، 3 مرتبہ کامیابی کے باوجود بھی 3 ماہ میں ایک بار بھی گجویل کا دورہ نہ کرنے کا لگایا الزام۔ تلنگانہ میں کل عید الاضحیٰ کے موقع پر ہو سکتی ہے دھواں دھار بارش، ریاست سمیت حیدرآباد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کا آئی ایم ڈی نے کیا الرٹ۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت۔ کومان کانسیپٹ اسکول، واجبی فیس میں معیاری تعلیم، قابل و ٹرینڈ بہترین ٹیچرز کی زیر نگرانی، دینی اور عصری علوم ایک ساتھ، جدید ترین سائنس اینڈ کمپیوٹر لیب۔ بنائیے اپنے بچوں کو حفاظ، ڈاکٹرز، انجینئرز، انٹرپرنرز یا لیڈرز۔ بچوں کے شخصیات کی تعمیر پر خصوصی توجہ، مفت داخلے جاری ہیں۔ کومان کانسیپٹ اسکول کے ڈائریکٹر مولانا مفتی محمد بن طیب کی سرپرستی میں اسٹوڈنٹس کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا خصوصی مرکز۔ پیرنٹس ٹیچرز میٹ میں جانیے بچوں کی پروگریس۔ ایڈمیشنز آر اوپن۔ کومان کانسیپٹ اسکول، علم کی روشنی سے ہوگا ہر گھر روشن۔